राजा के पास सब कुछ होने के बावजूद उनका मन फिल्म हमेशा कांतारा अशांत की रहता था। कहानी उन्होंने का इसके लिए एक कई पार्ट। मंदिर गए, तीर्थ स्नान किए, बहुत सा सोना मंदिर में चढ़ाया, सभी पितरों को खाना खिलाया, लेकिन फिर भी पूरी रात जागते ही रहते थे। उनके मन को कभी शांति नहीं मिली। ऐसे ही वो एक दिन जंगलों में भटक रहे थे और एक पत्थर के सामने जाकर अपना शास्त्र त्याग देते हैं। तभी राजा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब राजा के दिल में वो खुशी थी जिसकी उसे अब तक तलाश थी। तभी वो पीछे देखते हैं कि पूरा गांव वाला हाथ जोड़कर खड़ा है। इसके बाद वो गांव वालों से विनती करता है कि वो इस देव को दे दे, बदले में वो कुछ भी दे सकता है। तभी एक बुजुर्ग कहता है, अरे साहब, आपको जो चाहिए मांगिए, पर हमारे देव पांजुरी को मत मांगिए। तभी एक आदमी के शरीर में देव पांजुरी आ जाते हैं और पांजुरी जोर से चिल्लाते हैं और फिर राजा से कहते हैं, जहां तक मेरी आवाज गई पूरी जमीन गांव वालों को देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा उनकी शर्त मानकर उन्हें अपने साथ ले आते हैं और जीवन में पहली बार इतना खुश नजर आ रहे होते हैं। उस दिन के बाद राजा हमेशा खुश रहने लगे क्योंकि उन्हें शांति मिल गई। लेकिन खानदान में एक लालची आदमी जन्म लेता है और वो अपनी पूर्वजों की जमीन वापस लेने के फिराक में लगा रहता है। और हमेशा की तरह जब उत्सव में पांजुरी देव कुछ मांगने को कहते हैं तो राजा के वंशज कह देते हैं, हमारे पुरानी जमीन चाहिए जो इस गांव वाले ने भोले भाले राजा से ठग लिए थे। और वो उन्हें ढोंगी पाखंडी बताने लगते हैं, जिसे सुनकर पांजुरी देव नाराज हो जाते हैं और वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उनके पीछे पूरे गांव वाले भी जाते हैं और वो जंगल के बीचों बीच जाकर अदृश्य हो जाते हैं। वो राजा का वंशज कोर्ट की सीढ़ियों पर ही खून की उल्टी कर मर जाता है।